everyone. Today we will start with the first chapter of class 10th, and that is chemical reactions and equations. आई होप आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख कर आएँ, तब इस चैप्टर को समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास ना एक रिबन होता है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन. दैट इज मैग्नीशियम रिबन. अब मैंने आपको बोला कि आपको पता है क्या, अगर हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है ना, इसे जलाना है, तो उसके लिए पहले आपको इसे सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ेगा. तो यानी कि अभी मैंने क्वेश्चन क्या रेज किया कि अगर आपको इसे क्या करना है, बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए पहले आपको इसे क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. अब क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लीन दिस, हमें इसे क्लीन करने की ज़रूरत क्या पड़ी है. चलिए तो डिस्कस करते हैं. अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज योर मैग्नीशियम रिबन. ये आप लोगों के पास है मैग्नीशियम रिबन. अब आपको पता है क्या, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम इज वेरी 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 रिएक्टिव. अगर मैं मैग्नीशियम रिबन की बात करूं तो इसमें पहले आप मैग्नीशियम के बारे में समझिए. मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, 12 पे आता है. तो आपको मैं बता देती हूँ पहली बात तो, ये रिएक्टिव इतना ज़्यादा क्यों है. चलिए समझते हैं. अगर मैं बोलूँ मैग्नीशियम 12 पे आता है, राइट, तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, फर्स्ट शेल में आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल में आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स. और नेक्स्ट शेल के अंदर आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ आपको पता होगा ये जो मैग्नीशियम है ना बेटा, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि इसका फर्स्ट शेल तो कंप्लीट है ही, दूसरा शेल भी कंप्लीट है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है. दैट इज़ वाई ये प्रेफर करता है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे बेटा, डोनेट कर दे. तो अब जब ये डोनेट कर देता है तो आप मुझे बताओ, मैग्नीशियम की टेंडेंसी है, मैग्नीशियम बहुत जल्दी चाहता है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को. तो जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, Mg2+. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव. मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव. और आप मुझे बताओ ये होता क्या है, ये एक मेटल है. तो मैंने आपको बताया था मेटल क्या होता है. मेटल वो होता है जो बहुत प्यार से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे. तो ये आप लोगों के पास होता क्या है, मेटल होता है. अब आपको ये तो पता ही है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पर रिएक्ट किससे करेगा, तो यही हम लोगों को समझना है. लेट अस सपोज मैंने बनाया ये मैग्नीशियम रिबन, राइट. अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा ना, आसपास आप लोगों के पास जितनी भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ धीरे धीरे रिएक्ट करने लगेगा. देखो यहाँ से भी ऑक्सीजन आएगा, यहाँ से भी आपके पास ऑक्सीजन आएगी, और हर तरफ से आप लोगों की ऑक्सीजन आ जाएगी, और मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा. सो योर मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्टिंग विद द व्हाट, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. वो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना. अगर मान लो मुझे कोई बोले कि मुझे इसका रिएक्शन फॉर्म दिखाना है, इसकी प्रॉपर इक्वेशन लिखकर दिखानी, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए समझते हैं इसे. आप मुझे बताइए मैग्नीशियम को आप कैसे दिखाते हैं, Mg से, राइट. ओके, मैंने आपको बोला ये मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, तो ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तो जब ये उसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो ऑक्सीजन है आप इस ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में ही लिखेंगे. यानी कि ऑक्सीजन आप लोगों का O2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, आप इसको O मत लिखिएगा, राइट. ओके, अब आप मुझे बताइए जब मैग्नीशियम की दोस्ती ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी तो आपके पास वो क्या बनाएगा. मान लो इन दोनों को आपने जोड़ दिया. अब सोचिए जरा, Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, 2, और ये 2 से 2 कट गया तो आप लोगों के पास बना क्या, MgO बना. तो मेरी रिएक्शन कुछ ऐसी लगेगी, Mg+O2 गिव्स यू व्हाट बेटा, MgO. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसका ये जो नाम है आपके पास वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज व्हाट,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बेटा ये वाइट कलर का आपके पास पाउडर है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज वाइट पाउडर। अब आपकी एक चीज यहाँ पर क्या है, आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, आपको दिख रहा होगा O2, राइट, O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन चेक करिए आप, कितने ऑक्सीजन है, एक ही तो ऑक्सीजन है। अब आपको इसको ना 2 करना है, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चीजें बराबर होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसे 2 करना है ऑक्सीजन को, तो आप यहाँ 2 मत लगाइएगा, अदरवाइज आपका फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप 2 कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब 2 ऑक्सीजन तो हो गए, दोनों तरफ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, पर व्हाट अबाउट मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का क्या करें, आप देखिए जरा, मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए। तो अगर राइट साइड मैग्नीशियम 2 हो गए, तो लेफ्ट साइड अगर मुझे 2 मैग्नीशियम करने हैं, तो क्या मैं उसके लिए Mg के आगे 2 लगा सकती हूँ, यहाँ मैंने 2 लगा दिया। तो नाउ आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है बेटा, बैलेंस हो चुकी है। तो क्वेश्चन आप लोगों का शुरू हुआ था यहाँ से कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं बर्न करने से पहले। उसका कारण ये है, मैग्नीशियम एक मेटल है और वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो आसपास की सारी ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आपको पता है क्या, अब जब आप इसे बर्न करोगे ना, क्योंकि मैग्नीशियम तो रहा ही नहीं, मैग्नीशियम के ऊपर तो किसकी कोटिंग हो गई, ऑक्सीजन, एक ऑक्साइड की लेयर आ गई ना आपके पास। तो अब आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, क्योंकि अब आपका मैग्नीशियम ढंग से बर्न ही नहीं हो सकता, उसके ऊपर तो देखो ऑक्साइड लेयर आ चुकी है, इसीलिए हम लोग सैंड पेपर को यूज करेंगे और उसको हम लोग उसे ढंग से क्लीन करेंगे मैग्नीशियम को, उसके बाद आप लोग उसे बर्न करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलें आगे। ओके तो ये तो था कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम लोग उसे क्लीन क्यों करते हैं। अब आपके पास एक चीज आती है, लेट अस सपोज मैंने आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ दिया, राइट, मैंने आपका ए चीज डाली प्लस उसके अंदर बी चीज डाली। अब मैंने आपको ये बोला कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों चीजें रिएक्ट कर गई हैं, आपको ये तो पता लगाना पड़ेगा ना, आप मुझे कैसे बताओगे कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है। चलिए, तो रिएक्शन हो चुकी है उसको पहचानने के लिए आप सबसे पहले ये देखोगे कि क्या स्टेट में बदलाव आ रहा है, क्या देखोगे, चेंज इन स्टेट। तो हम लोग बेटा सबसे पहले स्टेट को देखते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आपकी कोई चीज सॉलिड है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, या फिर लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गई, तो यानी कि जब वो अपना फॉर्म चेंज करती है बेटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट में चेंज आना। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपने जब रिएक्शन करी ना, तो ओरिजिनली आपके पास कलर कैसा था, वाइट सा, अब आपके पास पता है कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। आप मुझे बताओ, अगर आपका कलर चेंज होगा तो वो भी आप लोगों को डिपिक्ट करेगा, वो भी डिपिक्ट करता है कि रिएक्शन हो चुकी है। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर अगर ऐसा होता है तो भी एक रिएक्शन हो चुकी है। नाउ थर्ड वन इज, मान लीजिए आप लोगों ने रिएक्शन करी, आप लोगों ने ए और बी को साथ में डाल दिया, अब साथ में डालते ही आपके पास गैस इवॉल्व होने लगी, और जब गैस इवॉल्व होगी तो उससे भी हम लोगों को यही समझ आता है कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज होना, निकलना, राइट तो अब आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर होंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप मान लीजिए आप लोगों ने जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन करी, वो रिएक्शन होने के बाद आपने नोटिस किया आपकी टेस्ट ट्यूब ना थोड़ी सी गर्म हो चुकी है। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाए, या फिर मान लो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है या फिर ठंडा हो जाए, तो कहने का मतलब अगर चेंज इन टेम्परेचर भी आपको देखने के लिए मिले ना, या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा या तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो अगर आपको टेम्परेचर का चेंज देखने के लिए भी मिलेगा, तो भी आप बोलेंगे कि आपकी रिएक्शन हो चुकी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक रिएक्शन हो चुकी है, आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए ये 4 चीजें तो आपकी बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। अब मेरे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
अब ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों की कितनी तरीके की होती है? चलिए, अब सबसे पहले ये होती तो 4 तरीके की है। इसमें आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए आप किसी भी चीज का रट्टा मारने की कोशिश मत करिए। देखिए केमिस्ट्री को आप जितना समझने की कोशिश करोगे वो उतना ही ज्यादा इजी लगेगी आपको। अगर मैं आपको बोलूं इस वर्ड का मतलब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब तो वही होता है ना जब दो चीजें कंबाइन करने लगे, दो या दो से ज्यादा चीजें आपकी कंबाइन करने लगे और वो आपको मिलकर ना कुछ एक चीज दे दे आपको, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेट अस सपोज आप लोगों ने क्या किया, एक ली चीज ए और दूसरी चीज आप लोगों ने ली बी, और इससे इन दोनों को मिलाने के बाद आपके पास एक चीज बनी जिसको हम लोग बोल रहे हैं सी, राइट। देखिए अब दो चीजों ने मिलकर एक चीज बना दी, तो बेटा जो चीज बनती है ना उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और जो चीजें रिएक्ट करती है ना उस चीज को बनाने के लिए, तो क्योंकि ये रिएक्ट कर रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट आपको बनाकर दे दें तो वैसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप ही मुझे बताओ ना, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि आपका डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है, आप जो चीज बनाना चाहते हो वो है चाय। अब मैंने आपको बोला कि आपको चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए तो आप लोगों को पता है ना क्या क्या डालना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, चाय पत्ती लेनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग क्या बनाएंगे? चाय, राइट। तो इसके चाय को लेने के लिए भी तो चाय पत्ती डालना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा, हर चीज आपको डालनी पड़ेगी, राइट। ए बी प्लस सी, तो दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर अगर आप एक चीज बनाते हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो कॉम्बिनेशन दैट मीन्स वी आर कंबाइनिंग द रिएक्टेंट्स इन ऑर्डर टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स आप रिएक्टेंट्स को कंबाइन कर रहे हो और एक चीज को पा रहे हो, तो वैसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चाय में भी तो आप लोगों ने यही किया ना, बहुत सारी चीजों को मिक्स किया और एक चीज बना ली, तो इस तरीके से आपकी चाय बनकर रेडी हो गई। तो चाय का बनना इज ऑल्सो व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, अब आपको किसी ने बोला कि क्या अभी अभी तो आप लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर आए थे, क्या मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना, क्या मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? चलिए देखते हैं। आप मुझे बताइए, आपने लिया था मैग्नीशियम और उस मैग्नीशियम को आपने किसके साथ रिएक्ट कराया था? ऑक्सीजन ना, जो आप लोगों की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है। अच्छा, वो क्यों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही थी? क्योंकि मैग्नीशियम आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वो आप लोगों को क्या देता है? MgO। आप मुझे जरा जल्दी से बता दीजिए कि जो चीज मेरे पास बनकर तैयार हुई है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट, और जिन चीजों को मिलाकर आपने ये चीज बनाई है उन चीजों को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि वो चीजें रिएक्ट हो रही हैं इसको बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन आप लोगों की क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब लेट अस सपोज आपने मुझे बोला कि मैम हमें ना पानी बनाना है, चलो पानी बनाने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता होगा कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट। अब मैंने आपको बोला जरा मुझे पानी बनाकर दिखाइए बेटा। ना बेटा पानी कैसे बनाएंगे? अरे मुझे पानी में यहाँ तो हाइड्रोजन दिख रहा है और दूसरी चीज मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन भी दिख रहा है। तो आप एक काम करना, हाइड्रोजन को लेना और साथ में ऑक्सीजन को भी लेना। अब बात ना मैम ये आई, हमें यही नहीं पता लगता कि कब यहाँ 2 लगा देते हैं, कब यहाँ पर सिर्फ H छोड़ देते हैं, कब क्या हो जाता है। तो बेटा क्योंकि हाइड्रोजन आपकी एक गैस है तो मोस्ट ऑफ द गैसेस आप लोग ऐसे 2 लगाकर ही बनाएंगे, राइट। तो हाइड्रोजन आपकी क्या होती है? H2, और ऑक्सीजन भी गैस होती है तो आप उसे क्या लिख देंगे? O2, राइट। ओके, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपकी कंबाइन हो जाएगी तो वो आपके पास बनाकर क्या देगी? पानी देगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब किसी ने आपको बोला कि आप क्या इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हम लोग इसे बैलेंस कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, यहाँ मुझे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2, राइट। यहाँ मुझे कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2, ओके। तो दोनों तरफ मेरा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है,
ओके, अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन देखिए आपके पास कितने हैं, 2। यहाँ ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 1। अब मुझे दोनों तरफ बराबर करने हैं, या तो मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा, राइट, या फिर यहाँ पर आपको 1 करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर आप यहाँ 2 लगाओगे तो मेरी ऑक्सीजन कितनी हो गई, जरा गौर से देखो, 2 हो गई है, पर हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया बेटा। एक चीज को बैलेंस करने से दूसरी चीज तो डिस्टर्ब हो गई। तो अब आप देखिए जरा, यहाँ हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 2 4, राइट। यहां जरा 2 लगाकर देखिए, अब 2 2 4, तो यहाँ आपकी अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गई और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। इस तरीके से हम लोग एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, क्या, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने मुझे बोला आप ना क्विक लाइम लीजिए, ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से क्विक लाइम की बात करूं, अब ये क्विक लाइम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। क्विक का मतलब होता है, हम ऑफ कोर्स अगर क्विक आप बोल रहे हैं तो जो चीज जल्दी रिएक्ट कर जाती हो उसे क्विक बोलते होंगे। अच्छा, तो फिर ये लाइम क्या होता है। लाइम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर प्राइमरीली आप लोगों को क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। तो यानी कि आपको लाइम के अंदर प्राइमरीली आपको ज्यादातर अगर मिलेगा देखने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कैल्शियम मिलेगा। अगर मैं क्विक की बोलूं, बात करूं, तो क्विक का मतलब होता है जो चीज जल्दी रिएक्ट कर जाती है, राइट। ओके, तो क्विक लाइम क्या करता है ना, पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। और बेटा आपको पता है क्या, जब हम किसी चीज को यानी कि क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो पानी के साथ रिएक्ट कराने को हम बोलते हैं, हम उसकी स्लेकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्लेकिंग कर रहे हैं। तो जब आप क्विक लाइम को पानी के साथ जोड़ोगे तो आपको मिलेगा स्लेक्ड लाइम। तो यानी कि मुझे क्या मिल गया बेटा, स्लेक्ड लाइम मिल गया। अच्छा, तो ये स्लेक्ड लाइम का मतलब क्या होता है, स्लेक्ड लाइम का मतलब आपने क्विक लाइम की स्लेकिंग कर दी। स्लेकिंग का मतलब पानी डाल दिया आपने उसके अंदर, और जैसे ही आप उसे हाइड्रेट कर देंगे ना, यानी कि उसके अंदर पानी डाल देंगे, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, स्लेक्ड लाइम मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। पर अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। चलिए जरा जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा देखो, क्विकली अगर कोई चीज रिएक्ट कर रही है ना, तो यहाँ आपके पास चीज आती है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड ना बेटा पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो आप लोगों को देता है स्लेक्ड लाइम, राइट। आप इसको याद करो, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जरा ध्यान से इस फॉर्मूले को बनाना देखिए। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 बेटा। हाइड्रोक्साइड H, हाइड ऑक्साइड यानी कि O, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा, -1। तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये मेरे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोगों को पता है क्या, जब ये इतनी जल्दी से रिएक्ट करता है ना ये क्विक लाइम, तो ये बहुत सारी हीट रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों के पास बहुत सारी हीट रिलीज हो जाती है। तो आपके पास एक रिएक्शन हुई जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में बेटा जरूर पूछी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर है, याद करने का तरीका पता लग गया है, और हमें ये भी पता लग गया है कि क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेकिंग, ये भी आपको पता लग चुका है। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, अब आप लोगों ने किया क्या, ये जो स्लेक्ड लाइम बना ना, याद करिए, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, ये आप लोगों का, मान लीजिए आप लोगों ने क्या करा ना, सफ़ेदी करा ली, सफ़ेदी यानी कि वाइट वॉश करा लिया। जब हम लोग वाइट वॉश कराते हैं ना, तो वाइट वॉश के दौरान आप लोग किसे यूज़ कर रहे हैं, स्लेक्ड लाइम को यूज़ कर रहे हो। अब ये स्लेक्ड लाइम जब आप लोग वाइट वॉश करा लेंगे, धीरे 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 जो भी आप लोगों की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है ना बेटा, ये स्लेक्ड लाइम उसी के साथ रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाई मतलब 2 और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन हो गया, तो ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और आप लोगों को पता है कि क्या बनाता है, देखिए, जब जब आप लोगों को अगर कोई बोले, मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जब भी आप किसी चीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो समझ जाना कि आपको पक्का और पक्का हमेशा उसका कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो बनेगा कार्बोनेट। तो यहां मेरे पास बनेगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम तो है ही मेरे पास, तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनाओ CaCO3। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला बनाना आता है बेटा। प्लीज अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो जरूर देख कर आए बेटा। अब ये आप लोगों के पास क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम अरे यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन भी है तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन से रिलेटेड मैं ऐसा क्या बना दूं? कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन जिसमें आता हो पानी बना दो ना सीधा। आप लोगों की रिएक्शन डन है। अभी ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो चीज मेरे पास बनी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये वही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि आप लोगों के जो फिनिशिंग शाइन लेकर आता है आपकी वॉल्स के ऊपर। तो शाइन जो लेकर आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही लेकर आता है, और इसको हम लोग लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं बेटा। और एक और चीज जो हम लोगों का मार्बल का फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए चलते हैं आगे फिर। ओके, अब आपको किसी ने बोला एक और रिएक्शन करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? हम चीजों को कंबाइन कर रहे थे और कंबाइन कर कर एक चीज बना रहे थे। तो अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ कोल की, तो अब ये बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या होता है? कैसे लिखेंगे हम इसकी रिएक्शन? चलिए समझते हैं। आपको कुछ नहीं, आप बताओ ये जो कोल है ना बेटा, ये कोयला कुछ नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। आप सीधा यहाँ कार्बन लिख दीजिए। अब आपको किसी ने बोला कि आपको इसे बर्न करना है, कुछ मत करिए। बर्न करना है तो बर्न किसकी प्रेजेंस में करोगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करोगे। तो फटाफट से ऑक्सीजन डाल दीजिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि जब भी आप ऑक्सीजन लिखोगे तो आप यहाँ पर O2 लिखेंगे। आप मुझे बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? तो ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी रिएक्शन हुई बर्निंग ऑफ कोल की। नाउ अब मेरे पास एक चीज और है बेटा, क्या? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब ये अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो यहाँ आप लोगों के पास आ जाती है बेटा क्या? मीथेन। क्या आ जाती है बेटा? मीथेन। आई नो आपको ये अभी नहीं पता होगा, बट इसको जरा देख लेते हैं हम लोग क्या है ये। तो नेचुरल गैस में आपके पास क्या आ जाता है? मीथेन। तो अब ये मीथेन क्या होता है बेटा? आपको इनके फॉर्मूले बनाने आएंगे। ये मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, ये चीजें आपको बाद में समझ आ जाएंगी, बट फिलहाल के लिए आप इसको लिखिए CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4। अब आप मीथेन को आपको क्या कराना है? बर्न। अभी अभी आप लोगों ने जाना, जब भी आप किसी चीज को बर्न कराएंगे ऑब्वियसली आप उसके अंदर क्या डालेंगे बेटा? ऑक्सीजन डालेंगे। तो आप जल्दी से इसके अंदर ऑक्सीजन डाल दीजिए। अच्छा, अब ऑक्सीजन डालने से आपके पास बनेगा क्या? चलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई चीज को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराओगे ना, तो याद रखिएगा आप हमेशा और हमेशा, अभी फिलहाल के लिए आपको 10th क्लास तक तो यही याद करना है कि आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा बेटा। और यहाँ पर आपको पता है क्या? एनर्जी भी रिलीज होती है। तो आपको साथ में आप लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं बेटा। तो मुझे साथ में क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपके पास क्या हो गई बेटा? मीथेन हो गई है। अगर मैं इसको बर्न करूंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो भी चीज कार्बन एंड हाइड्रोजन की बनी होती है, आप जब भी उसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, आपको हमेशा क्या मिलेगा बेटा? CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपको साथ में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, और थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकाल दीजिएगा, राइट? आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। ओके, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये रेस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है,
अच्छा, रेस्पिरेशन कई बार बच्चे गलत मतलब बताते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है मैम सांस लेना। चलिए, बात तो कहीं ना कहीं लगभग ठीक है, बट एक बात सुनिएगा। मान लीजिए आप लोगों ने ये खाना खाया, राइट, ये आप लोगों का फूड हो गया। अब ये फूड जब आप लोगों का किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, इस फूड के अंदर आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट का जरा एग्जाम्पल दीजिए। तो जैसे आपके पास हो गया ग्लूकोज। बेटा देखो, नाम के पीछे क्या लग रहा है? ओज। नाम के पीछे अगर ओज होता है ना, तो वो उसकी पहचान होती है कि वो आपका क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे क्या क्या? ग्लूकोज। अच्छा, मिल्क शुगर का नाम क्या होता है बेटा? बताइए। लैक्टोज। तो दैट इज व्हाट? लैक्टोज। तो लैक्टोज के नाम के पीछे भी चेक करिए, ओज आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जब आपका ग्लूकोज जो है, जो कि खाने के अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को वो बाद में जाकर क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है? C6H12O6। ओके, आप इसको क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। आपको पता है ना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब आपका खाना ना बेटा किसके साथ रिएक्ट कर जाए? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, तो वो आपको क्या देगा? अच्छा, अभी मान लीजिए हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पर आप ध्यान से सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई चीज ना बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी ना, कुछ मत करना, आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकाल देना? पानी निकाल देना, और साथ में आपके पास क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलिए देखते हैं अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। एक बार ट्राई करते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पर देखकर कि कार्बन कितने हैं? यहाँ पर 6 कार्बन है, राइट। अब यहाँ कार्बन जरा काउंट करिए कितने? मुझे तो एक ही कार्बन नजर आ रहा है, तो एक कार्बन नजर आ रहा है। आप यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में बेटा, तो आपको 6 कार्बन करने हैं, तो यहाँ 6 लगा दीजिए। अब मेरे कार्बन कितने हो चुके हैं बेटा? 6 हो गए। अच्छा, जरा यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करिए कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन है, राइट। अब यहाँ हाइड्रोजन चेक करिए कितने? मुझे तो 2 ही नजर आ रहे हैं, आपको इसे 12 करना है, राइट। आप यहाँ पर लिखिए 6। नाउ 6 2s are 12। तो यहाँ तो मेरे पास मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? जरा ऑक्सीजन को चेक करिए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 6। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितने आ रहे हैं बेटा? 8, राइट। यहाँ ऑक्सीजन चेक करिए, 6 2s are 12 और ये 6 आपके पास आ गए, तो ये कितने हो गए? 18 हो गए। ओके, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 2s are कितने हो गए? 12, प्लस आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिए, राइट। आपके पास ये टोटल, अब देखिए ऑक्सीजन कितने आ गए? 12 प्लस 6 कितने हो गए? अब ये 18। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम लोगों को एक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। ओके, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर 6 6 6 लगा सकते हैं। तो दिस इज तो वेरी सिंपल कि आपको बस हर जगह 6 लगाना है, बस ये फर्स्ट वाले ग्लूकोज को छोड़ के। ओके, तो अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ रिएक्शंस जो आप लोगों ने पढ़ी हैं उसमें आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है, राइट। तो मेरे पास बेटा एक रिएक्शन है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? देखिए जरा। अगर कोई आपसे पूछे ना कि ये एक्सो वर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना, राइट। बाहर भेजिए जो भी चीज है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं आउटसाइड या फिर आउट लिख दीजिए, जो मन करे वो आप लिख सकते हैं। नाउ थर्मा का मतलब आपके पास क्या होता है? हीट। तो बेटा ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकल जाए ना, वैसी रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ क्या हमें ऐसी रिएक्शन का एग्जाम्पल पता है? यस वी नो। अभी अभी आप लोगों ने देखा था जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस याद करिए।
तो वो होता है मीथेन। तो जब आप लोगों ने मीथेन को बर्न किया था, बर्न मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, तो याद करिए जब कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई चीज़ों को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो आपके पास हमेशा और हमेशा आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपको क्या मिलेगा, पानी, और साथ में आपको क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी मिलेगी। तो क्या आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं आपको एनर्जी मिल रही है? क्योंकि यहाँ मेरे पास एनर्जी मिल रही है मेरे को, तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। दूसरी आप लोगों ने देखी क्या, ग्लूकोज वाली रिएक्शन। जब आप लोगों ने ग्लूकोज को किसके साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया बेटा, तो उसको भी वहां पर भी आपके पास क्या एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो उस वाली रिएक्शन को भी आप लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नाउ आपने ये वर्ड तो सुना ही है, रेस्पिरेशन। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ ना, तो ये चीज़ मुझे क्लियर है कि जब मेरा फूड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, तो वो मुझे क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये रेस्पिरेशन होता है। दूसरी चीज़ ना, ब्रीदिंग क्या होता है, अरे ब्रीदिंग तो हम लोग जानते हैं, एक वर्ड होता है ब्रीदिंग और दूसरा वर्ड आपके पास ब्रीदिंग के लिए होता है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन का और ब्रीदिंग का मतलब सेम होता है, दैट मीन्स हम लोगों को क्या कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या कराना है, एक्सचेंज कराना है, राइट। यही तो आप लोगों के पास ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग। ओके, सो उसको हम लोग वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपका खाना जो है थोड़ा सा अभी खराब हो चुका है, राइट। ये मेरे पास वेजिटेबल मैटर है, ये क्या है, वेजिटेबल मैटर है। अब आप लोगों को पता है क्या, ये जो वेजिटेबल मैटर होता है इसके अंदर ना बेटा ज़्यादातर कैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बेटा। और जब ऑर्गेनिक चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा कैसे सब्सटेंस होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। तो अब जब आप लोगों के पास ये ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन होगा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज छोटी चीज में टूट जाती है, तो उसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम लोगों के पेट में, हम लोगों के स्टमक में डाइजेशन होता है, राइट। तो उस डाइजेशन का मतलब भी क्या है, जब बड़ी चीजें छोटी चीज में टूट जाती हैं तो उसको ही तो डाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब वो टूट जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, अब ये आपके पास कैसे सब्सटेंस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस में आपके पास टूट जाते हैं ना बेटा, तो इस दौरान भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। सो दिस इज वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। आपको, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। आप किसी बड़ी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिक चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़िए और उसे छोटी चीज में कन्वर्ट कर दीजिए। बस जब आप उसे छोटी चीज में कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, तो उस दौरान आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। बस इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि ये भी आपके पास एक क्या, कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास क्या रिलीज हो रही है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर आपको इसे रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, राइट, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।